अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा तालिबात, अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की जो ये कड़ी है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक है पाइनियल ग्लैंड। हमने अब तक सीखा हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का टोटल हमने पढ़ा। 9 हार्मोन्स का फंक्शन क्या है और किस तरह से हाइपोथैलेमस इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसकी सिक्रीशंस के लिए रिलीज फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, ताकि इसकी सिक्रीशन उतनी ही निकले जितनी बॉडी में डिमांड हो। वरना हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन से बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज अराइज हो सकती है। जैसा कि आपने देखा, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा निकलने से जिजेंटिज्म हो सकता है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन के कम निकलने से डिवार्फिज्म हो सकता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ज्यादा निकलने से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। वो आप आगे पढ़ेंगे उसके क्या काजेज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो बहरहाल इस वक्त हमारा जो टॉपिक है दैट इज पाइनियल ग्लैंड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। ये जो है, अगर आप देखेंगे, हमारा जो ब्रेन है इसके 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है। ये देखिए आप, अगर मैं इसको ऐसे आप निकाल के दिखाऊं आपको, ये ऊपर से 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है मैमल्स में ये डोर्सल साइड से देयर इज अ स्मॉल मेम्ब्रेन व्हिच कनेक्ट्स लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर विद द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो इन दो को आपस में बांधता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो पाइनियल ग्लैंड जो होता है, इट इज लोकेटेड अंडर कॉर्पस कैलोसम बिटवीन 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स विद द हेल्प ऑफ ए पाइनियल स्टॉक। इसको हम कहते हैं पाइनियल स्टॉक। पाइनियल स्टॉक इसकी टिप पे होता है। ये पाइनियल स्टॉक इसकी टिप पे होता है पाइनियल ग्लैंड। और यह पाइनियल स्टॉक जो है, it is attached with the roof of diencephalon. Roof of diencephalon. आपको याद होगा, the floor of diencephalon is called as hypothalamus. तो इसका जो रूफ है, मैंने आपको बताया था, diencephalon is a ventricle, is called as third ventricle. एक कैविटी है, ये एक वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल जिसको आप कहते हैं। इसका जो ये है बेस है, इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और इसका जो रूप है इसको हम इपिथैलेमस कहते हैं। इसी इपिथैलेमस को लगा होता है ये, जिसको आप कहते हैं पाइनियल स्टॉक। और उसी पाइनियल स्टॉक के आगे होता है एक स्मॉल रेडिश ग्रे सॉलिड मास नोन एज पाइनियल ग्लैंड। सो हम लिखेंगे, it is located below the corpus callosum between the 2 cerebral hemispheres on the tip of a pineal stalk. On the tip of a pineal stalk. On the tip of a pineal stalk attached to epithalamus, यानी लिखिए आप roof of diencephalon. Roof of diencephalon. So it is located below the corpus callosum between 2 cerebral hemispheres on the tip of a pineal stalk attached to the roof of diencephalon. यह होता है small, it is small reddish gray. It is small reddish gray and solid mass of cells.
ये जो बेटा पाइनियल ग्लैंड है ये कहता है एक हार्मोन सिक्रीट, उसका नाम है मेलाटोनिन। इट सिक्रीट्स एकलौता हार्मोन जिसको आप कहते हैं क्लासेस में, इट सिक्रीट्स a single hormone known as melatonin। ये जो मेलाटोनिन है बेटा ये हमारे बॉडी में 3 काम करता है, यही आपको सीखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही, आपको याद रखना है इसके बारे में इंट्रोडक्शन, मगर असल काम इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला काम, ये हमारी बॉडी का जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल जिसको आप कहते हैं, आपकी बॉडी को नींद कब चाहिए, आपकी बॉडी की नींद कब, जो नींद की डिमांड है वो कब मुकम्मल होगी, फिर आपको जागना है। तो ये जो है ये पाइनियल ग्लैंड का जो ये हार्मोन है मेलाटोनिन, ये कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल ऑफ आवर बॉडी, इट कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो स्लीप साइकिल, या इसको हम कहते हैं स्लीप वेक साइकिल, कब सोना है कब जागना है। आप कुछ भी कीजिए, जैसे ही आपकी बॉडी को थकावट महसूस होती है आपकी आंखें खुद ब खुद हमारी हो जाती है और आपका जो बॉडी है ये थोड़ी सी बेजान हो जाता है। इसकी क्या वजह है कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी को स्लीप साइकिल को इंड्यूस करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है। तो जो बॉडी का स्लीप साइकिल है इट इज कंट्रोल्ड बाय मेलाटोनिन। दूसरा काम जो है, आपने देखा होगा स्किन ऑफ ज़ेब्रा, इट हैज व्हाइट एंड डार्क बैंड्स। आपने परसों ही पढ़ा मेलानोसाइट सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैंने आपको बताया था इस हार्मोन का क्या काम है। इट काजेज रिलीज ऑफ मेलानिन, सिंथेसिस ऑफ ब्लैक पिगमेंटम मेलानिन। तो एक बात ये भी देखी गई है कि जो मेलाटोनिन है और मेलानिन है इनका आपस में एक जबरदस्त रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है, ये जो मेलाटोनिन है इट काजेज accumulation or concentration of this melanin in certain cells। जैसे आप देखिए ज़ेब्रा में आप देखेंगे alternate white and dark bands। जो डार्क बैंड है यहाँ पे मेलानिन कंसंट्रेशन ज्यादा है, मेलानिन कंसंट्रेशन आपके यहाँ पे ज्यादा है। जो व्हाइट बैंड है यहाँ पे इट इज लाइटर। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स की जो स्किन होती है उसमें मल्टी कलर्स होते हैं। आधी जगहों पे स्किन लाइटर होती है, आधी जगहों पे स्किन बहुत डार्क होती है। देखा गया है कि इसमें इस मेलाटोनिन का बहुत जबरदस्त रोल है। वो हम ये बात कह सकते हैं कि मेलाटोनिन काजेज कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, इट काजेज कंसंट्रेशन of pigment granules का जो है ना नाम मेलानिन in certain animals and hence making the skin color lighter and darker, जहां पे इसने कंसंट्रेट किया है वहां पे डार्क हो जाएगी, और जहां से इसने इसको लीस्ट कंसंट्रेशन प्रोवाइड की है वहां पे स्किन लाइटर होगी। इस तरह से आप देखिए टाइगर की स्किन जो है, या हमारी जो गाय होती है या ज़ेब्रा जो है, इनकी स्किन में थोड़ा बहुत वो आधे जगहों पे वो लाइट होती है, आधे जगहों पे वो डार्क होती है। तो इसका भी रोल है यहाँ पे। पाइनियल ग्लैंड जो है लास्ट फंक्शन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, या थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिए, इसको हम कहते हैं एंटीगोनेडियल हार्मोन, एंटीगोनेडियल ग्लैंड, एंटीगोनेडियल मीन्स गोनाड्स, GONADS। गोनाड जो है टेस्टीज एंड
ओवरीज, यानी कि प्राइमरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इनको हम कहते हैं बेटा गोनाड्स। जो चीज इनके अगेंस्ट में काम करेगी, इनके फंक्शंस को रोकेगी, सप्रेस करेगी, उस चीज को हम कहते हैं एंटीगोनेडियल। तो देखा गया है जो ये मेलाटोनिन है, इसकी जो सिक्रीशन है, it is secreted, the amount of melatonin secreted depends on the amount of light falling on the eye। जो लाइट के दौरान जो जब लाइट इंटर होती है ऑन द रेटिना, जब लाइट इंटर होती है ऑन द रेटिना, तो इससे क्या होता है, जो लाइट इंटर होती है रेटिना, इट डिक्रीजेस मेलाटोनिन रिलीज। लाइट falling on retina decreases melatonin release, while as darkness increases melatonin रिलीज। लेकिन एक बात है, पाइनियल ग्लैंड के स्टिमुलेशन के लिए लाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टिमुलेशन और फॉर द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड। लाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टिमुलेशन of pineal gland to release melatonin। अब देखा गया है जो बच्चियां, स्पेशली जो बच्चियां हैं, उनमें क्या देखा गया है कि जब बच्चियां ब्लाइंड बाय बर्थ, जो बच्चियां ब्लाइंड होती हैं बाय बर्थ, वो जल्दी उनकी एडोलेसेंस पे एज आती है, पुबर्टी वो अटेन करते हैं बहुत जल्दी। दिस case is called as precocious puberty। Precocious puberty, Precocious, precocious puberty। Usually females में जो secondary sexual characters होते हैं, they appear after the age of 8-9 के बाद होती है। लेकिन प्रिकॉशियस पुबर्टी में जो बच्चियां ब्लाइंड बाय बर्थ होती है, उनको आप 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में उनमें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। apparently because there is no antigonadial effect of melatonin। क्योंकि वो बचपन से ब्लाइंड है, तो उनके पास, चूंकि मैंने अभी बताया आपको, लाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ पाइनियल ग्लैंड। जब पाइनियल ग्लैंड स्टिमुलेट ही नहीं होगा तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा। जब मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो देयर विल बी नो एंटीगोनेडियल इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन ऑन द गोनाड्स एंड हेंस गोनाड्स कैन गेट एक्टिवेटेड एट एन अर्ली एज। दिस इज कॉल्ड एज प्रिकॉशियस पुबर्टी। तो ये 3 फंक्शंस है जो आप याद रखेंगे। तो लेट्स रिकैपिचुलेट। Pineal gland, it is located below the corpus callosum between 2 cerebral hemispheres on the tip of a pineal stalk attached to the roof of diencephalon। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई है, आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। दूसरी बात इसके बारे में, it is small, reddish grey and solid mass of cells। सबसे पहला काम क्या है इसका, it secretes a single hormone known as melatonin। जो मेलाटोनिन है वो 3 काम करता है। एक तो आपकी बॉडी का जो स्लीप साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, it causes concentration of pigment granules of melanocytes, that is melanin, in certain animals and makes the skin lighter and darker and provides mosaic vision to the skin of various animals like zebra etc। तो थर्ड फंक्शन जो इसका है, जो मेलाटोनिन का रिलीज है, इट इज लाइट डिपेंडेंट। जो लाइट है इट डिक्रीजेस रिलीज ऑफ मेलाटोनिन फ्रॉम पाइनियल ग्लैंड, और जो डार्कनेस है इट इंक्रीजेस रिलीज ऑफ मेलाटोनिन फ्रॉम द पाइनियल ग्लैंड। लेकिन जो मेलाटोनिन पाइनियल ग्लैंड की एक्टिविटी है, इसके लिए जो लाइट है इट्स एसेंशियल, इसकी स्टिमुलेशन के लिए लाइट एसेंशियल। अब जब कोई बच्चा, स्पेशली फीमेल बेबी में देखा गया है, अगर वो बचपन से ब्लाइंड है तो देयर इज नो regulatory effect of there is no
stimulation of pineal gland by the light, and therefore the pineal gland, when it is not stimulated, it does not produce melatonin. When there is no melatonin, there is no antigonadal effect of melatonin on gonads, testes and ovaries, especially ovaries. And in such babies, in such girls, they suffer from the case of precocious puberty. They develop secondary sexual characters at an early age as compared to the normal girls. With this, we complete this topic known as pineal gland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.